चलिए आज के सभी मुख्य खबरों को एक एक करके आपको बताते हैं। पहली खबर आ रही है बिहार से। बिहार के गोपालगंज में 20 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर सैकड़ों लोगों से हुई 80 करोड़ रुपए की ठग। मामला बिहार के गोपालगंज का है, जहां पर ठगों ने पहले भरोसा जीता, फिर ऑफिस बंद कर कंपनी फरार हो गई। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। खबर है झारखंड की अधिकारी मिताली शर्मा को पोस्टिंग के पहले ही दिन 10,000 की रिश्वत के मामले में पकड़ा गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड के कोडरमा में सहकारिता विभाग की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को हजारीबाग एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। यह उनकी पहली पोस्टिंग थी और वह महज 8 महीने से सेवा में थी। आरोप है कि मिताली ने कोडरमा व्यापार सहयोग समिति का निरीक्षण किया, जहां कुछ अनियमितताएं मिली। इसके बाद उन्होंने समिति से कार्रवाई न करने के बदले 20,000 रुपए की मांग की थी। पहली किस्त के 10,000 रुपए लेते समय वह रंगे हाथों पकड़ी गईं। अगली खबर अमरोहा से आ रही है। एक दुल्हन के लिए पहुंची 2 बारातें और 2 दूल्हे। पुलिस भी वहां पर मौजूद रही। अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के कैलसा बाईपास स्थित एक बैंकेट हॉल में रविवार को एक दुल्हन की 2 बारातें पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला मुरादाबाद और संभल के 2 दूल्हों के बीच फंस गया था। जानकारी के मुताबिक दुल्हन की मंगनी पहले मुरादाबाद के एक रिश्तेदार से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों परिवारों के बीच अनबन हो गई। दुल्हन पक्ष ने इस रिश्ते को वहीं खत्म कर दिया और दूसरी जगह शादी तय कर लिया और ये शादी संभल के एक युवक के साथ तय किया गया। इसलिए मुरादाबाद का दूल्हा भी अपना हक जताते हुए बारात लेकर बैंकेट हॉल पहुंच गया। एक ही समय पर 2 बाराती और 2 दूल्हों को देखकर माहौल गर्मा गर्म हो गया और दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। तीनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और तीनों पक्षों को शांत कराया। आखिरकार दुल्हन की पसंद और रजामंदी को प्राथमिकता दी गई। संभल से आए दूल्हे के साथ निकाह की रस्में सादगी से अदा की गईं और शाम को दुल्हन भी रुखसती हुई। मुरादाबाद वाले दूल्हे को अपनी बारात लेकर बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। मुरादाबाद वाले के लिए टेंशन हो रही है। अगली खबर जीजा साले को लेकर है। जीजा बना डकैत, साले के घर लाखों के जेवर पर डलवाया डाका। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीजा ने अपने ही साले के घर डकैती की साजिश रच डाली। साले ने अपने घर में जमीन के नीचे गड़े पुश्तैनी सोना चांदी की जानकारी अपने जीजा को दी थी, जिसका फायदा उठाकर जीजा ने गैंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया। अगली खबर गैस सिलेंडर को लेकर है। पति को नहीं मिला गैस सिलेंडर तो घर छोड़कर भाग गई पत्नी। जी हाँ, यूपी के बाराबंकी के अनिल नाइट ड्यूटी करके लौटा तो घर का एलपीजी सिलेंडर खाली था। पत्नी सुमन ने गैस भरवाने को कहा। अनिल ने बताया कि गैस नहीं मिल रहा है। विवाद के बाद अनिल सो गया। जागा तो सुमन 5 माह के बेटे को लेकर कहीं जा चुकी थी। सुमन घर से सिर्फ 1,000 रुपए लेकर गई थी। अगली खबर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। मां की मौत के बाद भी जिंदा दिखाकर बेटे ने बैंक से 7 साल तक 44 लाख रुपए की पेंशन निकाली। जी हाँ, मेरठ में पेंशन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। एक बेटे ने अपनी मृत मां को कागजों में जिंदा दिखाकर करीब 44 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक को शक हुआ तो जांच में पूरा मामला खुल गया। इसके बाद मैनेजर की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक महिला की मौत 2018 में हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी खाते से लगातार पेंशन निकाली जा रही थी। अगली खबर भी किसी से कम नहीं। प्रेमी के कहने पर बेटी ने माता पिता को जहर देकर मार दिया। मुरैना पोरसा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की अपने ही माता पिता को जहर देकर मारने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार लड़की ने कथित रूप से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता के खाने में चूहा मारने की दवा मिला दी थी। खाना खाने के कुछ समय बाद ही दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिजन उन्हें तत्काल पौरसा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें मुरैना रेफर किया गया। बाद में ग्वालियर भेजा गया। करीब 4 दिन पूर्व उपचार के बाद दोनों की हालत में सुधार हुआ। वह पौरसा लौट आए। इसके बाद पीड़ित मां मिथिलेश प्रजापति, पिता गब्बर प्रजापति थाना पोरसा पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस जांच के दौरान एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें नाबालिग लड़की अपनी प्रेमी सुदामा पुत्र रवि कड़ेरा निवासी घनेटा से चूहा मार दवा मांगने और उसे खिलाने की बातचीत करती सुनाई दे रही थी। इस ऑडियो के सामने आने के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया। अगली खबर कोर्ट से आ रही है। किराएदार हटाने से पहले मालिक को साबित करनी होगी वजह। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक का मात्र अपनी इच्छा से या मनमानी बताना पर्याप्त नहीं, वजह बताना होगा कि क्यों कमरा खाली किया जा रहा है। अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार में गुटखा पान मसाला पर बड़ा एक्शन हुआ है। 1 साल के लिए पूरी तरह बैन लगाया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि बैन लगने के बाद कहां से लोग खाएंगे। बिहार सरकार ने एक बार फिर तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा व पान मसाला पर सख्त कदम उठाया है। राज्य में इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर अगले 1 वर्ष के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह आदेश 30 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुका था। अगली खबर मंदिरों से आ रही है। पंडित जी ने मंदिरों में शंख बजाने के बजाय देवी देवताओं के मुकुट चोरी करने को बनाया था व्यवसाय। पाप लगने के डर से मुस्लिम साथी के हाथों से उतरवाते थे मूर्तियों के सिर से मुकुट। हालांकि इस खबर का अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि ये खबर कहां का है। अगली खबर कोर्ट से आ रही है। मायके से मिली संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं होगा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। जी हां, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी हिंदू महिला को माता पिता से विरासत में मिली संपत्ति और उसके मौत बिना संतान वसीयत किए बिना ही हो जाती है, तो उस संपत्ति पर पति ससुराल का कानूनी हक नहीं होगा। ऐसी संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को जाएगी। कोर्ट द्वारा ऐसा फैसला लेना किस हद तक सही होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली खबर की ओर आइए चलते हैं। टूटी सड़क का मजाक बनाया तो तोड़े 3 दांत, बोला लो बन गई सड़क। उत्तर प्रदेश के कानपुर में टूटी सड़क को लेकर किया गया एक मजाक युवक को भारी पड़ गया है। जानकारी के अनुसार शारदा नगर निवासी निजी कर्मी अमित सिंह रविवार शाम पड़ोस में स्थित भदौरिया जनरल स्टोर पर दूध लेने गए थे। दुकान के पास लंबे समय से सड़क टूटी हुई है। इसको लेकर अमित ने दुकानदार संजय सिंह भदौरिया से मजाक में पूछ लिया कि क्या सड़क बनने जा रही है। आरोप है कि इस बात का दुकानदार आग बबूला हो गया और गाली गलौज करने लगा। पीड़िता के मुताबिक विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने उसे दुकान के अंदर खींच लिया और जहां संजय भदौरिया और उसके बेटे सौरभ ने मिलकर डंडों से मारपीट की। हमलों में अमित के 3 दांत टूट गए, वह घायल हो गया। पीड़िता ने बताया कि मारपीट के बाद आरोपी ने टूटे हुए दांत अमित के हाथ में थमा दिए और ताना मारते हुए कहा कि लो बन गई सड़क, अब FIR करा लो। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के 63 वर्षीय अविवाहित शख्स ने अपने जीते जी अपना 13वीं कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। अकेला और अविवाहित 63 वर्षीय यूपी बुजुर्ग ने 2000 लोगों के लिए प्रोग्राम रखा और अपना ही 13वीं जिंदा ही कर लिया। और उसका कहना है कि अगर मैं मर गया तो मेरा 13वीं करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैं जिंदा ही सबको खिला देता हूं। अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। खाने के पड़ गए लाले, लेकिन सीज फायर का क्रेडिट लेने चले पाकिस्तान में 75 रुपए में बिक रहा है एक टमाटर। जी हां, पाकिस्तान में आटा, चावल और फल सब्जियां सोने के भाव बिक रहे हैं, लेकिन पश्चिम एशिया की जंग में सीज फायर को लेकर वह झूम रहा है। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली फील्ड मार्शल असीम मुनीर और PM शहबाज शरीफ अपने मुल्क की छवि सुधारने के लिए दुनिया भर में झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं घर पर खुद उनकी हालत बिखरी पड़ी हुई है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर करवाकर पाकिस्तान सरकार लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करवा रही है, ताकि उनकी आवाम को पाकिस्तानी होने पर गर्व महसूस हो सके। तो वहीं पिछले 24 घंटों में इस्लामाबाद में खाने के लाले पड़े हुए हैं। पश्चिम एशिया में जंग के चलते पाकिस्तानी संसद जंग के चलते यहाँ महंगाई 7वें आसमान पर पहुँच गई है। एक्स पर वायरल वीडियो में पाकिस्तानी संसद यह बताते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में एक टमाटर 75 रुपये में बिक रहा है। बता दें कि दूसरे मुल्कों के भरोसे रहने वाले पाकिस्तान में महंगाई 7.3% तेज हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान में ब्रेड, दूध से लेकर आटा, दाल, चावल से खाने के तेल तक फूड प्रोडक्ट के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर भी कोर्ट से आ रही है। तीखी बहस में अपशब्दों का इस्तेमाल करना IPC के तहत अपराध नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि तीखी बहस के दौरान केवल अपमानजनक शब्दों या अपशब्दों जैसे बस्टर्ड का उपयोग करना भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 294B के तहत अश्लीलता या अपराध नहीं माना जाएगा। अश्लीलता की व्याख्या और कानूनी दायरा क्या है, देख लीजिए। जस्टिस पमिदिगंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी शब्द को अश्लील तभी माना जा सकता है जब वह व्यक्ति के भीतर कामुकता या यौन उत्तेजना पैदा करने की प्रवृत्ति रखता हो। कोर्ट ने टिप्पणी की, आज के आधुनिक युग में तीखी बातचीत के दौरान गाली गलौज वाले शब्दों का प्रयोग करना आम हो गया है। केवल अपमानजनक या अरुचिकर होने मात्र से कोई शब्द आपराधिक अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता। कोर्ट के अनुसार मद्रास हाईकोर्ट ने गाली गलौज को अश्लीलता बनाकर कानूनी त्रुटि की थी। यह मामला तमिलनाडु में साल 2014 में 2 गरीब रिश्तेदारों के बीच एक विवाद से शुरू हुआ था। इस झगड़े में सिर पर चोट लगने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद गाली गलौज और अश्लीलता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अगली खबर आपको चौंका सकती हैं और सोचने पर मजबूर भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि अगर दुनिया से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ 4 साल बचेंगे। ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। लेकिन ऐसा दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये फर्जी बात है, लेकिन यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक कड़वा सत्य है। क्योंकि हमारी 75% फसलें, 90% जंगली फूल इन नन्हे वर्कर्स के परागण पर टिके हुए हैं। बिना मधुमक्खियों के बादाम, कॉफी और सेब जैसे फल विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनमें फूल और फल तभी लगते हैं जब ये मधुमक्खियां नर पौधे से मादा पौधे पर जाकर बैठती हैं, रस चूसती हैं और परागण हो जाती है।